Welcome, student. Today we learn the English Bal Bharti Standard 4th, chapter number 13, Sultan Ghiyasuddin in the Kaji Court. I hope that this video will useful for you student to complete your workbook exercise and also by heart this chapter exercise, and PDF of this chapter link is also given in the description box. तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 13 सुल्तान घियासुद्दीन इन द काजी कोर्ट। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे दिया है द सुल्तान was a good ruler. Next, the guard refused to let the officer go inside the palace. Third, the officer could not return without serving the summon. Next, answer the following question with yes or no. This is the textbook question without, because of it is given star. Okay, did the sultan want to kill the widow's son? No. Did the sultan have a deep regard for the law? Yes. दुख था, did the sultan have a deep regard for the law? Yes. सुल्तान को कानून के प्रति बहुत ही सम्मान था। डीप रिगार्ड मतलब सम्मान। वाज द काजी एन ऑनेस्ट मैन? यस। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, बाउ एंड एरो, नीडल एंड थ्रेड मतलब सुई और धागा, कप एंड शॉकर, फिर शूज़ एंड सॉक्स, ये पेयर वर्ड्स हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपके टेक्स्ट बुक का है। ईस्टर्न का, वेस्टर्न, ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट, इनसाइड का, आउटसाइड, इंटर का, एग्जिस्ट, ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सेकेंड देखिए, ए एंड द है, ये आपको भले ना, जैसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में क्या आएगा, द क्या आएगा, फर्स्ट में दी आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, देखो एन आएगा। ये आपका यहाँ पे दिया गया है तो आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर लिखना है आपको। वाई वाज द सुल्तान सरप्राइज्ड? सुल्तान सरप्राइज क्यों हुआ था? आंसर है द सुल्तान वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही हियर्ड द अनटाइमली कॉल फॉर द अजान। मतलब जब सुल्तान ने बिना समय पे अजान मतलब प्रेयर को सुना तो उसे बहुत सरप्राइज हुआ। सेकेंड, वाज द ऑफिसर सक्सेसफुल इन द सर्विंग द समन? क्या जो ऑफिसर थे वो राजा को रिटन नोटिस जो काजी ने भिजवाया था कि राजा को कोर्ट में हाजिर होना है वो दे पाए थे सुल्तान को? यस। द ऑफिसर वाज सक्सेसफुल, सफल हो गए थे, इन सर्विंग द समन, राजा को रिटन मैसेज देने में सफल हो गए थे कि कोर्ट में आपको हाजिर होना है। थर्ड, व्हाट डिड द सुल्तान डू व्हेन ही गॉट द समन? मतलब सुल्तान को जब काजी का कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मिला तब सुल्तान ने क्या किया? द सुल्तान रीड द समन
नोटिस को पढ़ा एंड टोल्ड द ऑफिसर डैट ही वुड अपीयर इन द काजी कोर्ट द नेक्स्ट डे। सुल्तान ने समन को पढ़ा और ऑफिसर को कहा कि वो अगले दिन कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ यस और नो। डिड द ऑफिसर गिव द समन टू द सुल्तान? यस। डिड द सुल्तान अपीयर इन द काजी कोर्ट? यस। डिड द काजी स्टैंड अप व्हेन द सुल्तान एंटर्ड द कोर्ट रूम? नो। मतलब जब सुल्तान जब कोर्ट में इंटर हुआ था तो क्या काजी जो फैसले सुनाता है जज की तरह वो खड़ा हुआ था क्या राजा के सम्मान में? नहीं खड़ा हुआ था वो। फिर है ऐड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। जैसे लाउड का लाउडली, इमीडिएट का इमीडिएटली, ईगर का ईगरली, टाइम का टाइमली। फिर आपको लिखना है गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अनटाइमली मतलब बेटाइम का, तो क्या होगा? टाइमली होगा। अपीयर डिसअपीयर, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, शार्प मतलब होता है नुकीला, ब्लंट मतलब जो नुकीला ना हो, जिसमें धार ना हो, ब्लंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। राइट इन ए फ्यू वर्ड्स व्हाट यू थिंक अबाउट द ऑफिसर। आप ऑफिसर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, द ऑफिसर वाज इंटेलिजेंट एंड फाउंड अ वे ऑफ एंटरिंग द पैलेस आफ्टर बीइंग स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स। मतलब ऑफिसर जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे। जब गार्ड ने उन लोगों को सुल्तान से मिलने से रोका तो उन्होंने क्या किया? एक रास्ता निकाला सुल्तान से मिलने का। ही न्यू डैट ही हैड टू डू हिज ड्यूटी। मतलब वो जानते थे कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एंड गिव द सुल्तान द समन, और उन्हें सुल्तान को काजी का रिटर्न मैसेज सुल्तान को देना है कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्राइटेंड ही वाज करेजियस इनफ टू डू हिज ड्यूटी। मतलब क्या हो गया? डरने की बजाय उन्होंने हिम्मत से साहस के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका टेक्स्ट बुक का है, यस और नो में आंसर देना है। वाज द काजी जजमेंट फेयर? यस। डिड द सुल्तान ओबे द लॉ? यस। वाज द सुल्तान हैप्पी विद द काजी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का है, याद रखिएगा। देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन देना है। द सुल्तान हिड ए स्वार्ड अंडर हिज रोब। मतलब जो सुल्तान था उसने अपने कपड़े के अंदर, मतलब उनका जो वस्त्र था उसके अंदर उन्होंने तलवार या खंजर छुपा के रखा था। क्यों रखा था? द सुल्तान हिड अ स्वॉर्ड अंडर हिज रोब टू behead द काजी इन केस ही हैड हेजिटेटेड टू डू हिज ड्यूटी। द सुल्तान ने अपने कपड़े के भीतर जो है एक छोटी सी कटार तलवार छुपा के रखी थी कि अगर काजी ने अपना फैसला सुनाने में कोई भी आनाकानी की, संकोच किया तो सुल्तान काजी का सिर काट देगा, इसलिए उसने तलवार छुपा कर रखी थी। सेकंड, द काजी हिड ए व्हिप अंडर द कुशन। मतलब
जो उसकी गद्दी होती है, किसकी, काजी जहाँ बैठता है, उसने उसके नीचे जो है कोड़ा, विप मतलब कोड़ा, हंटर क्यों छुपाया था? इसका आंसर है द काजी हिड अ व्हिप अंडर द कुशन, मतलब काजी ने कुशन के अंदर, मतलब गद्दे के अंदर जहाँ बैठता है, कोड़ा छुपा के रखा था। तो व्हिप द सुल्तान, सुल्तान को मारने के लिए, इन केस यदि वह हैड डिसओबेड द लॉ, अगर वो कानून को नहीं मानता है तो काजी उसको उसी कोड़े से मारेगा, इसलिए उसने छुपा के रखा था काजी ने। थर्ड, द विडो वाज सेटिस्फाई, विधवा जिसका लड़का मर गया था, क्या वो सेटिस्फाइड हुई? पढ़ते हैं, द विडो वाज सेटिस्फाइड बिकॉज शी लेफ्ट डैट द पर्सन हु हैड डन समथिंग रॉन्ग टू हर हैड बीन पनिश्ड। हाँ, जो विधवा थी उसने अपने आप को संतुष्ट पाया क्योंकि उसे महसूस हो गया, उसे मालूम पड़ गया कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया, मतलब गलत किया, उसके बेटे को मार दिया या जिसकी गलती से उसके बेटे की मौत हो गई है, उसको सज़ा मिल गई। यह देख करके वो विधवा जो है सेटिस्फाइड हुई, संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि उसके बेटे के कातिल को सज़ा मिल गई। एवरीवन प्रेज द सुल्तान एंड द काजी, सभी लोगों ने सुल्तान और काजी, काजी मतलब जो जजमेंट सुनाता है, जैसे जज, दोनों की तारीफ़ क्यों की? तो इसका आंसर है एवरीवन प्रेज द सुल्तान एंड द काजी बिकॉज द काजी हैड डन हिज ड्यूटी, कि काजी ने क्या किया? अपनी ड्यूटी को निभाया। और सुल्तान हैड ओबेड द लॉ, और सुल्तान ने कानून को माना। इवन दाउ द सुल्तान वाज द रूलर ऑफ द लैंड, यद्यप सुल्तान क्या था? राजा था, फिर भी उसने कानून को माना। गिव द अपोजिट, एक्सेप्टेड का रिजेक्टेड, प्रेजेंट का absent, सेटिस्फाई का डिससेटिस्फाइड, ओबेड का डिसओबेड, ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया। आगे देखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो आप खुद से लिखने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द काजी एंड द सुल्तान, सुल्तान और काजी के बारे में क्या सोचते हो? तो हम सोचते हैं आई एडमायर बोथ ऑफ देम एंड थिंक डैट दे आर ग्रेट मैन, मैं सोचता हूँ वो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान थे, महान इंसान थे। द काजी डिड हिज ड्यूटी विदाउट फियर, काजी ने बिना डरे अपनी ड्यूटी निभाया। और ही हैड टू पनिश द सुल्तान, और उसने राजा को सजा भी दिया। द सुल्तान ओबेड द लॉ ऑफ द लैंड इवन दाउ ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वो बहुत बड़ा रूलर था, राज्य करने वाला राजा था, फिर भी उसने कानून को माना। बोथ ऑफ देम डिड द राइट थिंग, दोनों ने ही अपनी जगह बहुत ही अच्छा काम किया। एंड आई विश देयर वेयर मोर पीपल लाइक देम ऑन द अर्थ, और मैं सोचता हूँ हमारी धरती पर ऐसे बहुत से लोग होने चाहिए जो इनकी तरह महान हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस लेसन का एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इसका PDF लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, इससे आपको एक्सरसाइज याद करने में आसानी होगी और आपको एक तरह से लेसन आपको एक तरह से याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।